वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब जैसे जैसे बोर्ड्स करीब आ रहे हैं भाई, अब लास्ट के जो बच्चे हैं 30-40 के बच्चे हैं भाई, कैसे कंप्लीट करें भाई? इसमें लोग हमसे ये सवाल कर भैया मुझे वाइवा भी देने को, प्रैक्टिकल भी देना है, मेरे को प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, भाई मैं क्या क्या करूँ? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ भाई। इसका सबसे इजीएस्ट बता रहा हूँ भैया, अकाउंट्स का भी पेपर है, मैथ्स का भी पेपर, मैथ्स का तुरंत इंग्लिश का पेपर है, देन बीएसटी का, इको का है। भाई यार देख, एग्जाम जो शीट होती है ना, डेट शीट होती है, वो हमेशा ऐसी बनती हुई आई है। और पता है, ये जो तुम्हारी एग्जाम शीट बनाई है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ बनाई है, जिसने भी बनाई। भाई देखो, अब तुम्हें सबसे पहले एक काम क्या करना है, सबसे पहले अकाउंट्स को कैसे सॉल्व करना है। भाई देखो, अकाउंट को सॉल्व करने के लिए ना एक चीज हमेशा याद रखो, डी सोल्यूशन। जो आपकी फर्स्ट बुक होती है, डी सोल्यूशन हो गया, डेथ हो गया, इसको एक साथ डी सोल्यूशन को मैं डी सोल्यूशन, डेथ और रिटायरमेंट है ना, डेथ और रिटायरमेंट को हमेशा एक साथ करते हुए चला करो। हमेशा मैं कहता हूँ भाई, थ्योरी पर भी फोकस करो, एमसीक्यू पर भी फोकस करो। मैं मानता हूँ थोड़ा शेयर में लोगों को दिक्कत होती है, शेयर और कैश फ्लो में, इसमें भाई मैं मानता हूँ किसी को पसंद नहीं होता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। भाई इतना लंबा बहुत होता है यार। तो मैं तुमसे हमेशा कहूंगा भाई, शेयर्स को हमेशा पक्का करके चलो। अकाउंट्स में एक अच्छी स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से करके चलना अकाउंट्स के लिए। फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, एडमिशन को एक साथ करो, गुडविल का चैप्टर एडमिशन के साथ में निपटाओ, रेशियो के चैप्टर को भी मैं कहता हूँ साथ ही साथ निपटाते हुए चलो, या थ्योरी को उठा लो उसके साथ में। देन फ्रेंड मैं तुमसे कहूंगा, डी सोल्यूशन को सबसे लास्ट में करो, और डेथ को रिटायरमेंट को एक साथ आप कर सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत इजी होता है। शेयर और डिबेंचर ना, मैं हमेशा कहता हूँ एक साथ जो चैप्टर है ना, उसको हमेशा एक साथ करते हुए चलो। भाई तुम कहोगे यार, अबे एक जैसी तो होता है शेयर और डिबेंचर का, क्या करना होता है, बस वो होता है तो चीज सेम ही ना, बस रिडम्पशन रिडम्पशन थोड़ा सा अलग हो जाता है बस, पर है तो पूरा कंसेप्ट एक जैसी ना, एंट्री वेंट्री वगैरह मोस्टली सेम ही होती है, ठीक है। और लोग कहेंगे भाई इतने लंबे लंबे कैश फ्लो हमसे नहीं हो रहे। या भाई सबसे इजी होता है वो, तो तुम्हें पता है भाई ये चीज यहाँ आती है, ये चीज बस उसको वहां सेट ही तो करना है बस, और क्या है, कुछ नहीं है यार। कैश फ्लो से क्यों डर रहे हो? ज्यादा मुश्किल कैश फ्लो कभी पेपर में आता भी नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत लंबा 3-4 पेज का आ जाए, ऐसा कभी देखा नहीं जाता। बहुत रेयर टू रेयर चांस है जब पेपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ जाएगा, वो चाहेगा कि तुम्हें फेल ही करना है बच्चों को। जब जिसने पेपर छापा होगा ना, वो ये कहेगा भाई बच्चों को फेल करना है जानबूझ के, तभी इतना मुश्किल पेपर आता है, वैसे ना ऐसे कभी पेपर आता नहीं। ये एक अकाउंट्स की बेस्ट स्ट्रेटेजी है भाई, थ्योरी पे भी फोकस कर। लोग कहते हैं भाई थ्योरी भाई एमसीक्यू नहीं हो रहे हमसे, या ये नहीं हो रहा भाई, अगर लिखने का कोई क्वेश्चन हमें मेरे भाई आएगा तो ये समझो तो पूरे दिन बस लिखने में लगा पड़ा है, नहीं इससे भी कुछ नहीं होता भाई। जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थ्योरी भी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू लोगों से होते हैं, लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू होता है भाई बाद में देखेंगे, बाद में क्या करते हैं, जो उन्हें समझ में आता है वो कर जाते हैं। एमसीक्यू को 20 मिनट दिमाग से करो, तुम्हें बहुत अच्छे नंबर देते हैं एमसीक्यू भी, बिना ज्यादा तुम्हें ज्यादा घिच पिच के। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में से अच्छे से करो। डी सोल्यूशन थोड़ा मैं मानता हूँ उसमें कुछ नहीं होता है, कम बंदी तो करनी होती है, इजी कंसेप्ट होता है, उसकी कुछ थ्योरी हो रही है उसके साथ पढ़ा करो। मैं मानता हूँ रेशियो भाई, मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। कैश फ्लो तो बहुत ईजी है यार, रेशियो से कैश फ्लो तो बहुत ईजी है ना, तो कैश फ्लो करो ना यार। कैश फ्लो इतनी इजी इजी कंसेप्ट है ना यार, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता है कैश फ्लो में। बहुत मस्त चैप्टर है यार, उसको तुम करके जाओ, पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। देन शेयर और डिबेंचर में अगर प्रॉब्लम होती है तो कुछ नहीं करना भाई, एक दिन पूरा लो ठंडे दिमाग से शेयर के क्वेश्चन। और शेयर में याद रखना, मीडियम लेवल के क्वेश्चन उठना, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन करना, ये बात हमेशा याद रखना। भाई लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करो, मैं ये नहीं कहता। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसी के काफी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें अपना टाइम वेस्ट करा कर लगे भाई। अगर वो क्वेश्चन सिमिलर तरीके का है तो उसको क्यों कर रहे हो, उसको और पार्ट्स को आगे चलो, थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको करो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते, पूरा क्लास 12 होता है ना, उसमें लोग सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि क्या करते हैं, जैसे 1 से लेके 5 तक एक ही जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, बिना पढ़े बस उन्हीं को करा कर लगे, समय बर्बाद कर रहे हैं। वो तो तुमको आएगा कंसेप्ट इजी, वो क्यों कर रहे हो? आगे जाओ ना, कॉम्प्लिकेटेड जो कंसेप्ट है उनको करने की कोशिश करो, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तो इसलिए कहता हूँ एक स्ट्रेटेजी के साथ चलो भाई। अभी तुम वाइवा प्रैक्टिकल बहुत कुछ देना, फाइल सबसे ज्यादा फाइल भी बनानी है, सबसे ज्यादा उसमें दिमाग खराब होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। टाइम को मैनेज करते हुए चलो यार। मैं मानता हूँ थोड़ा, और भाई बिल्कुल टेंशन मत लो यार, बिल्कुल तो टेंशन सबसे ज्यादा इंसान को परेशान करता है। कुछ जो टेंशन लेते हैं ना वो कुछ नहीं कर पा, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। टेंशन अगर आप लोगे तो सब कुछ ये समझ लो खत्म। इसलिए कहता हूँ 24 तारीख को अकाउंट्स का पेपर है यार, अभी टाइम है काफी, आराम से लेके चलो भाई डिटेल स्टडी। और कोई भी प्रॉब्लम है ना तुमको, कुछ भी चाहे तो नीचे मेरे को कमेंट करना, मैं तुमको हमेशा आपका रिप्लाई करूंगा, जो भी फ्रेंड्स आपको तो ठीक है ना फ्रेंड। अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत हो ना, मुझे लगता नहीं है अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तब भी फ्रेंड्स अगर आपको दिक्कत है कमेंट करें, आपको जो प्रॉब्लम है बताएं, मैं आपको आपको उस समस्या के समाधान में जरूर करके दिखाऊंगा। बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।